लेकिन अब आप जो है लोगों की परंपरा संस्कृति उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार सेक्युलरिज्म इसलिए ही है ताकि जो है लोग अपनी संस्कृति अपने रिवाजों को अपने मन से बना सकें। भले ही उसमें देखा जाए कि पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई ज्यादा तकनीक ना हो, वो कोई ज्यादा अड़चन ना डाले। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यानी कि UCC। अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो क्या मुसलमान खतरे में है? और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाने की बात कही जा रही है। कपिल सिब्बल का यह कहना है कि भैया मुसलमानों की याद क्यों आ रही है मोदी जी को? पसमानदा मुसलमानों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू किया जा रहा है? क्या सरकार की एक रणनीति है? तमाम मुद्दे हमारे पास है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे खास सहयोगी दौलत मौजूद है। दौलत, लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी जो खबर है उसका जो अपडेट है आप लगातार उस पर कर रहे हैं। मेरा एक सवाल यही है, कपिल सिब्बल का कहना है कि मोदी जी को मुसलमानों की याद अब आ रही है, कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है और विपक्ष तो ये कह रहा है कि भैया इस मुद्दे को हम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं लागू होने देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से किसी को क्या दिक्कत है, सबको एक अधिकार मिलेगा, सब एक ही कानून के तहत काम होंगे, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे डाइवोर्स हो, बच्चा गोद लेना, प्रॉपर्टी, भाई एक नियम कायदे कानून के तहत आएंगे। अभी तक बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी वो बोर्ड कभी ये बोर्ड, तो कहाँ दिक्कत है और किसको क्यों दिक्कत आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले UCC का मुद्दा पकड़ाकर यहाँ पे जनता के बीच एक तीखी बहस देखी जा रही है और अब इसमें पक्ष विपक्ष भी जो है कूद रहा है। हर पार्टी के नेता से आपको मिलेगा कि यहाँ प्रतिक्रिया देखी जा रही है। कोई इसको गैर जरूरी बता रहा है तो इसको कोई गैर कानूनी, और कह रहा है कि संविधान में जो हमारा सेक्युलरिज्म है, जो लोगों को आजादी है, ये उसके खिलाफ जाता है। यहाँ पर आपने बात करी कपिल सिब्बल की, तो उन्होंने भी कहा कि आखिर क्यों जो है चुनावों के समय यहाँ पे मोदी जी को मुसलमानों की याद आ गई, पसमानदा मुसलमानों की याद आ गई। और देखा जाए तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो सबसे ज्यादा सताया जो गया है समुदाय को, वो मुस्लिम समुदाय को सताया गया। और लगातार विपक्ष इसी पर तंज कसते हुए मोदी सरकार कह रहा है कि जब आपके राज्य में इतना जो है सताया गया है मुसलमानों को, तो आपको चुनाव से ठीक पहले कैसे याद आ गई? और इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि जब यहाँ मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जहां कई सारे मुद्दे ऐसे खड़े हो गए जो मोदी सरकार को घेर रहे हैं, उनका वोट बैंक खा रहे हैं, तो अपना एक वोट बैंक खड़ा करने के लिए, हिंदुत्व वोट बैंक खड़ा करने के लिए यहाँ पे मोदी सरकार ने एक चाणक्य चाल यहाँ पर खेल दी है। क्योंकि कई हिंदू संगठन लगातार 2014 से ही मांग कर रहे थे कि UCC आए और उसको लेकर बीजेपी सतर्क भी दिख रही थी, लेकिन बीच में बहुत हंगामा हुआ तो इसको शांत कर दिया गया। लेकिन अब बहुत सारे मुद्दे यहाँ खड़े हो गए थे तो उनको दबाने के लिए UCC का मुद्दा खड़ा करा गया और वही वोट बैंक के आगे नतमस्तक यहाँ पे देखा जा रहा है कि मोदी सरकार हो गई है। और बात करें UCC फायदे और नुकसान की, तो फायदे नुकसान यहाँ पे हर धर्म को फायदा भी है तो देखा जाए तो नुकसान भी है, क्योंकि रीति रिवाजों पर जो कल्चर फॉलो करते हैं सभी धर्म, उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। चाहे वो शादी की बात हो, चाहे वो रजिस्ट्री की बात हो, चाहे बच्चा गोद लेना हो, चाहे तलाक की बात हो। 3 तलाक आपने खत्म करा, लोगों ने तारीफ आपकी करी, लेकिन अब आप जो है लोगों की परंपरा संस्कृति उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार सेक्युलरिज्म इसलिए ही है ताकि जो है लोग अपनी संस्कृति अपने रिवाजों को अपने मन से बना सकें। भले ही उसमें देखा जाए कि पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई ज्यादा तकनीक ना हो, वो कोई ज्यादा अड़चन ना डाले, वो देखा जा सकता है। दौलत, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि भैया सरकार ऐसे नहीं लागू कर सकती, इसके लिए इन्हें विपक्ष का समर्थन चाहिए, देश का समर्थन चाहिए। और जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आधा विपक्ष तो भैया समर्थन कर रहा है मोदी जी का। मायावती समर्थन कर रही हैं, यहाँ उद्धव ठाकरे समर्थन कर रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि तमाम और राजनीतिक पार्टी के नेताओं का समर्थन सामने आने लगा है। विपक्ष में एक आध दो ही पार्टी होगी जो समर्थन नहीं कर रही। अभी हाल ही में सर्वे सामने आया, 90% जनता कह रही है कि मोदी जी फैसला ले रहे हैं वो ठीक है। तो कपिल सिब्बल को क्यों दर्द हो रहा है? या अगर मैं बात करूं चिल्लर जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, जो उनको ऐसा लग रहा है कि भैया उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, वो अपनी दुकानों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो पूरे देश के भला नहीं सोच रहे, वो पूरे देश की जनता आवाम के लिए नहीं सोच रहे।
और जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ बीजेपी को एक हिंदुत्व वोट बैंक की तरह देखा जाता है, वहीं दूसरे जो दल हैं, उनको मुस्लिम वोट बैंक की तरह देखा जाता है। वो मुस्लिम वोट बैंक बनाने के लिए जो है हमेशा उतारू रहते हैं और कई सारे बयान ऐसे दे जाते हैं, जो कहीं न कहीं ऐसे हैं, जो कई हिंदू समर्थकों को, कई जो है हिंदू जो पूरे उनके संगठन हैं, उनको कहीं न कहीं यहाँ पर चुभ जाते हैं। तो इसीलिए ही जो है हर कोई अपना वोट बैंक बचाने के लिए यहाँ पे जो है राजनीति कर रहा है। लेकिन देखा जा रहा है पहली बार मेजॉरिटी ऐसी आ रही है 370 के बाद, जब 370 का पूरा मामला हुआ था तब भी कई दलों ने समर्थन दिया था, लेकिन अब यूसीसी में ऐतिहासिक ऐसा हो रहा है कि सभी दल आपस में दिख रहे हैं और यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। एक आधा छोटे मोटे दल हैं जो हमेशा जो है आप ले लीजिए एक समुदाय परस्ती रहती है, हमेशा उस समुदाय को जो है वो परोसती रहती है और उस समुदाय पे कुछ भी बात हो तो हमेशा आगे आके खड़ी हो जाती है। कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जो है हिंदू संगठनों के खिलाफ हैं, कई बातों के खिलाफ है, वो हमेशा जो है इन्हीं चीजों के बीच में आते हैं और हमेशा मुसलमानों को भड़काने में लग जाते हैं। और देखा जाए राहुल, तो इसमें एक गलती बीजेपी की भी मेरे को दिखाई देती है, जो आपको भी आप सोचेंगे, आप विचारेंगे तो दिखाई देगी कि बीजेपी अपनी बातों को समझा नहीं पाती, ना वो किसानों को रूल समझा पाई, ना वो पहलवानों को इंसाफ दिलवा पाई। और यही बात यूसीसी में हो रही है, वो मुसलमानों को क्लियर नहीं कर पा रहे कि आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इसलिए लोगों को मौका मिल रहा है ताकि वो है उनके खिलाफ एजेंडा अपना सके। वही तो सवाल मैं दौलत कर रहा हूँ ना कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी जब बातचीत की गई है तो मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें, वो जो लागू होगा उसमें एक जो विवाह है या जो शादी है उसमें ये है कि भैया शादी आप एक ही कर पाएंगे। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि 4-4 शादियां आप कर ले रहे थे, उसमें देखिए महिलाओं को ही दिक्कत थी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद क्या देखा जाएगा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। जो महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी या जो महिलाओं का अगर मैं बात करूं जो 3 तलाक ही बोल दिया जाता तो उन्हें अलग कर दिया जाता है, लेकिन अब उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए आपको फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट का दरवाजा जब तक कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि हाँ डाइवोर्स होगा या तलाक होगा, तब तक इस तरीके का ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया तो भैया होगा। अगर डाइवोर्स हो रहा तो आपको फिर बराबरी का अधिकार देना पड़ेगा तमाम चीजों में। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे बराबरी का अधिकार देने की जो है कोशिश की जा रही है। ऐसा रिपोर्ट, ऐसे सर्वे आती है कि मुसलमान महिलाएं हैं उनके ऊपर आए दिनों जो है पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से कई सारी उनके ऊपर दिक्कत आती है, कई मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां तो फोन से कह दिया जाता है तलाक तलाक, और यहाँ सारे रिश्ते नाते जो है खत्म हो जाते हैं। जो रिश्ते नाते इतने सालों तक पिरो के रखते हैं लोग, उनको बस फोन पर 3 शब्दों के आगे जो है खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इसी को ही देखते हुए यहाँ पर एक नया वोट बैंक आप देखें तो मोदी सरकार खड़ा कर रही है। जब 3 तलाक की बात हुई थी तो सारी मुस्लिम महिलाओं ने आवाज उठाई थी और मोदी सरकार के साथ में आई थी और मोदी जी की उन्होंने तारीफ की थी और राखी भी बांधी थी मुसलमान बहनों ने, सबने। अब देखा गया तो फिर दोबारा उन्हीं वोट बैंक को टारगेट करते हुए यूसीसी की बात छेड़ दी गई है। और अब मॉनसून सत्र भी 12 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले बीजेपी यहाँ पे अपनी बात रखेगी और जो ये यूसीसी का मामला है सबसे पहले इसको पेश करेगी। और जैसा समर्थन मिल रहा है 90% आपने बोला कि समर्थन यहाँ पे लोग और अन्य पार्टियां दे रहे हैं, तो ये पारित होना लगभग अभी से आप मान लीजिए कि पारित होना तय है। और इससे जो पर्सनल लॉ बोर्ड की जो दखल अंदाजी है, जो उनकी मनमानी है, यहाँ पर खत्म होगी और कई लोगों को, कई समुदायों को यहाँ से जो है राहत मिलेगी। तो ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, ये बवाल क्या कोर्ट तक भी जाएगा। और कपिल सिब्बल और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता जो कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में, क्या वाकई ऐसा है, ऐसा नहीं है? तो आप कमेंट करके फिलहाल जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए।